अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में कोरोना का नया वेरिएंट जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कुवैत के अंदर एक भी केस रिकॉर्ड पर नहीं आया है। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन कुवैत के अंदर अभी तक एक भी केस रिकॉर्ड पर नहीं आया है। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना यह है कि कुवैत में रहने वालों को अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कुवैत के अंदर ये केस नहीं आया है। एक भी केस कुवैत के अंदर रिकॉर्ड पर नहीं आया है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई अरब देशों में ये केस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुवैत के अंदर अभी तक एक भी केस रिकॉर्ड पर नहीं आया है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत के माहिरीन की तरफ से अपडेट जारी करके ये जानकारी दी गई है कि कुवैत 22 दिसंबर दिन जुमा का होगा। कल साल का सबसे छोटा दिन होगा, यानी 22 दिसंबर दिन जुमा का साल का सबसे छोटा दिन कुवैत का होगा। यानी पूरे साल में सबसे छोटा दिन कुवैत का कल जो है वो होगा। कुवैत के माहिरीन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत MOI की टीम ने कुवैत के 19 अलग अलग मामलों में अलग अलग देशों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तकरीबन 27 किलो नशीली दवाइयाँ और साथ जो मरिजुआना होता है, एक तरीके से ड्रग्स होता है इसको, और साथ में नशीली गोलियां और 192 शराब की बोतलें इन लोगों के कब्जे से बरामद की गई हैं, जिसकी ये तस्करी कुवैत के अंदर कर रहे थे, यानी स्मगलिंग कर रहे थे। कुवैत MOI की टीम ने 3 दिन शोक मनाने के बाद फिर से एक्शन में आ चुकी है, और जो लोग कुवैत में इस तरीके का कारोबार करते हैं, खासतौर से नशीली चीज़ों का कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ फिर से एक्शन शुरू कर दिया गया है और ऐसे लोगों को लगातार कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत इंटरनेशनल फेयर कंपनी की तरफ से ऐलान करके बताया गया है कि कुवैत में स्वर्गीय अमीर शेख के निधन के बाद 3 दिन शोक मनाने के बाद कुवैत का मिसरफ मैदान को फिर से ओपन कर दिया गया है। गोल्ड और ज्वेलरी का जो कारोबार है कुवैत के मिसरफ मैदान में वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जो लोग भी यहाँ पर कारोबार करते हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो लोग यहाँ पर सामान वगैरह खरीदना चाहते हैं, गोल्ड वगैरह खरीदना चाहते हैं, वो दोबारा से जा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुँचा दी गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा।